लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण कृष्ण नारायण 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 कल आप नाभि के जो आग्नेय पुत्र हैं, राजा आग्नेय, उनके पुत्र नाभि और नाभि के द्वारा उस परम पवित्र हृदया नारी जगत का आदर्श अपने जन्म के साथ ही संपूर्ण जगत को एक आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश में आलोकित करने वाले महापुरुष ऋषभदेव को जन्म मिला। ऋषभदेव के 100 पुत्र, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिनके नाम से हम जिस देश में बैठे हैं उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। इस भारतवर्ष की महिमा, इस भारतवर्ष की भूमि की महिमा हम नहीं, गायन्त देवा किल गातिकानि, देवता लोग भी इसकी महिमा का गान करते हैं। कल किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान श्री राम का प्रतिक्षण स्मरण करते हुए गंधर्वगण, किन्नर, अप्सराएं मानो उनके आसपास हों, कीर्तन में ही अपनी वाणी को पवित्र मानते हुए श्री हनुमान जी महाराज दीर्घ जीवन को दीर्घ जीवन के रूप में महत्व नहीं देते, उस दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिस जीवन में कहीं शुभ न हो। हम अपने आसपास शुभ की ही तो कामना करते हैं। हमारे देवगण भी जब भी असुरों के साथ संघर्ष में अपने आप को जोड़ते हैं तो असुर पक्ष ऐसा नहीं है कि वह नितांत अशुभ ही है। असुर
का अर्थ ही होता है असुसु रमन्ते ये ते असुराः, जो प्राणों के साथ प्राण भूमि से यानी जीवन से विषयों को जोड़कर विषयों में चलना, यही जो अपना विशेष लक्ष्य मानते हों, उन्हें ही हमने असुर कहा है। एक बात कथा के अंतराल में आपने सुनी थी, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जब हमारे कभी देव समुदाय में सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत बड़ी अपने आप को सबल और सशक्त अमरत्व देने की भावना के साथ कोई तपस्या की गई हो। पिता एक ही है, पिता हैं कश्यप, लेकिन उनकी पत्नियां अलग अलग हैं। और देखो, उन सब की अपनी एक अलग स्वाभाविक व्यावहारिक पृथकता है। नाम और रूप की पृथकता, इसी के साथ साथ उनके स्वभाव की भी पृथकता। जहाँ पर स्वभाव की विषमता हो, वहाँ निश्चित ही अराजकता होगी, व्यवहार में कलह होगा, स्वार्थ जहाँ जितना ही प्रबल होगा, वहाँ से परमार्थ पलायन करता चला जाएगा। स्व की भूमि में जब भी कुछ प्रार्थित होता है, स्व को केंद्र बनाकर, अपने आप को केंद्र बनाकर जब व्यक्ति कुछ करता है, तो भोगने का नैतिक अधिकार भी वह अपने साथ मानता है। तब वो कहता है मैंने ये किया है, मैंने इतने उद्योग से ये पाया है। और देखो, अधिकार की और प्राप्ति की जितनी सीमा बढ़ती चली जाती है, प्रगति का जितना क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, उसी के साथ व्यक्ति का अहम भी बढ़ता चला जाता है। और यदि उसमें ईश्वर या धर्म की कोई दृष्टि नहीं है, तो इसी के साथ अहम शोषण करने लगता है। अहम जब किसी भी उपलब्धि को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ता है, तो आज नहीं तो कल एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा के साथ जब ईर्ष्या आ जाती है, तो वह प्रतिस्पर्धा दूषित हो जाती है। और जब प्रतिस्पर्धा का प्रयत्न अपनी प्रगति के साथ तो चल रहा है, लेकिन हम दूसरे की प्रगति में अपने आप को बाधक नहीं बनाते, दूसरे की प्रगति में अपने आप को असहिष्णु नहीं बनाते, तो यही देव भूमि है, यही देव कक्षा है, देव स्वभाव है। इसलिए कि वहाँ पर हम अपने पुरुषार्थ को, अपने व्यक्तिगत प्रयत्न को ईश्वर की भावना में या धर्म की भावना में एकाकार करके जब चलते हैं, तो हमारा कर्म नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत, लेकिन वह कर्म
व्यक्तिगत भोग में ही परिणामी न बन करके हमारे आसपास के जीवन में उपयोगिता उसकी हो, इस दृष्टि से किया गया कर्म पूजा बन जाता है। इस तरह से किया गया कर्म अपने आप में यज्ञ बन जाता है। ध्यान दे सज्जनों, देवताओं के द्वारा जब यज्ञ का अनुष्ठान होता है तो लोकहित के लिए, लेकिन जब असुरों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान होता है तो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का दमन करने के लिए और अपने व्यक्तित्व को सर्वोपरिता देने के लिए। यही है आसुरी और दैवी परंपराओं का भेद। भारत एक ऐसी भूमि जहाँ पर आध्यात्मिक कक्षा में, आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीने की प्रेरणा, और वह प्रेरणा हमारे गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा प्रचारित हुई, प्रसारित हुई। भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जब व्यक्ति सुबह सुबह उठने के बाद जय श्री कृष्ण और जय श्री राम का नाम लेकर के अपने दिन की यात्रा में न चलता हो। ये बात दूसरी है कि कोई जय श्री राम बोल रहा है और कोई जय श्री कृष्ण बोल रहा है और कोई जय शिव शंकर बोल रहा है। ये भारत और भारत के जीवन की अपनी दृष्टि बड़ी अनूठी है। कहते हैं किसी समय देवर्षि नारद भ्रमण करते करते इंद्र को मिले। इंद्र ने एक प्रस्ताव रखा, अनुरोध किया कि आप कभी सब जगह जाते हैं, मेरे इंद्रपुर भी पधारें। उस समय देवर्षि नारद इंद्र से कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन जब मैं आऊँ तो कोई कथा का क्षेत्र हो, वहाँ पर मेरे निवास की व्यवस्था कर देना। उस समय इंद्र सोच में पड़ गए। इंद्रपुर में कथा की व्यवस्था तो है ही नहीं। जब कथा ही नहीं है तो कथा स्थल कहाँ से होगा? ठीक, कहीं पर सत्संग प्रिय जो हमारे संत और साधुजन होते हैं, जहाँ वो ठहरते हों, जहाँ वह हों, उस क्षेत्र में मेरे निवास की व्यवस्था कर देना, ये भी संभव नहीं है। कोई बात नहीं, यज्ञशाला तो होगी ना, जहाँ पर यज्ञ होता हो, ऐसी उस स्थली में यज्ञशाला के आसपास मेरे निवास की व्यवस्था कर देना। इंद्र ने कहा ये भी नहीं है। देवर्षि नारद की परिकल्पना के साथ किसी ने कहा, ये श्लोक भी भारतवर्ष की जो एक जीवन शैली है, भारत की एक जो जीवन दृष्टि है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये श्लोक देवर्षि नारद के माध्यम से, इंद्र और देवर्षि नारद के बीच हुए संवाद के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ये एक महत्वपूर्ण श्लोक। न यत्
यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोको कि न वै शशिव्यताम्। जहाँ पर भगवान श्रीनाथ बैकुंठनाथ की कथा प्रवाह की कोई व्यवस्था न हो, जिनके नाम का संकीर्तन